रैगिंग की जांच करने भोपाल से आई टीम। जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला। कलेक्टर और एसपी ने ली शांति समिति की बैठक। त्योहारों में आवश्यक व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। निगम कमिश्नर ने अतिक्रमण हटाने दिए निर्देश। निगम सभा कक्ष में हुई समीक्षा बैठक। और भाजपा जिलाध्यक्ष के जन्मदिन पर बांटी ट्राईसाइकिल। हम फाउंडेशन भारत संस्था की पहल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के साथ हुई रैगिंग के मामले में अब भोपाल से जांच करने टीम छिंदवाड़ा आ पहुंची है। गुरुवार को नवोदय विद्यालय समिति भोपाल के असिस्टेंट डायरेक्टर एम लक्ष्मण और उनके साथ बैतूल नवोदय विद्यालय से श्री वानखेड़े छिंदवाड़ा जिले के संगोड़ी स्थित नवोदय विद्यालय में रैगिंग मामले की जाँच करने पहुंचे थे, जिन्होंने देर शाम तक शिक्षकों और समस्त स्टाफ को तलब किया। गौरतलब है कि बीते दिनों कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने अपने साथ रैगिंग के नाम पर मारपीट होने की शिकायत परिजनों को की थी, जिसके बाद इस मामले में परिजनों के द्वारा संस्था प्राचार्य और पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। लगभग 10 विद्यार्थियों के द्वारा लिखित आवेदन देकर कक्षा 11वीं में अध्ययनरत कुछ नामजात विद्यार्थियों की शिकायत की गई थी, जो अपनी झूठी थाली नहीं धोने पर उनके बच्चों के साथ मारपीट कर रहे थे। अब इस मामले की जांच करने भोपाल से भी आला अधिकारी स्कूल आ पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें आगामी त्योहारों के मद्देनजर आवश्यक निर्णय लिए गए। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को ईद का त्योहार है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा आज शांति समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें त्योहारों से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त एनएस बरकड़े द्वारा जिले के विकासखंड हर्रई के संकुल केंद्र बटका खापा में अतिथि शिक्षकों को बीते 4 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं करने और बार बार निर्देश देने के बाद ही देयक प्रस्तुत नहीं करने पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बटका खापा के सहायक ग्रेड 3 चंद्रमोहन बरकड़े को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर प्राचार्य के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिक निगम में निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा निगम अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता और जल प्रदाय संबंधी विभिन्न मामलों को लेकर निगम कमिश्नर के द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम फाउंडेशन भारत द्वारा निरंतर असहाय जरूरतमंदों की मदद के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हम फाउंडेशन भारत के तत्वाधान में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के जन्मदिन पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इसी प्रकार एकीकृत उच्चतर माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वाटर कूलर की राशि 30,000 स्कूल प्राचार्य को प्रदान की गई। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, जिला सेवा प्रमुख अलमास सहित अन्य लोग मौजूद थे। मेरे जन्मदिन के अवसर पर आपके द्वारा एक कार्य किया गया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं और गर्मी हो
या अन्य समय में उनको शुद्ध शीतल जल पीने के लिए मिले, इसके लिए आपने चिंता करी। इसके लिए हम फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वैसे हम फाउंडेशन छिंदवाड़े में किसी नाम का या किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि हम फाउंडेशन के गठन के बाद जिस तरीके से आपने सेवा भाव, मानव सेवा को लेकर काम किए हैं, निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि आप लोग की क्या भावनाएं हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आज हम उस व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके स्कूल में पधारे हैं, जिन्होंने पिछले 16 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि हमसे ये न पूछा हो कि आप और कौन से स्कूल में मेरे लिए क्या सहायता की आवश्यकता है या मैं क्या सहयोग प्रदान करूं। आज उनका ही मार्गदर्शन है कि हम 2200 बच्चों को शिक्षण सामग्री, 25 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर एवं अन्य समाज सेवी कार्य हमारी संस्था ने किए हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा रोजा रखा जाता है। साथ ही शहर के मस्जिदों में रोजाना रोजा इफ्तार का कार्यक्रम भी रखा जाता है। ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण बाजार में रौनक नहीं थी, लेकिन इस बार ईद को लेकर खासी चहल पहल नजर आ रही है। राज टॉकीज के पास स्थित बाजार में रोजा इफ्तार की सामग्री जमकर बिक रही है। शख्स मालिक निसाब कहलाता है और मालिक निसाब के ऊपर ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ है। और जो ज़कात की मिक़दार इस्लाम ने मुतय्यन की है वो ये है कि एक अमीर शख्स यानी जो साहिब निसाब है वो अपने माल में से 2.5% गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं को दे, ताकि उनके भी खुर्द-ओ-नोश का इंतज़ाम हो और वो भी एहसास कमतरी के शिकार ना हों। आज विवेकानंद विचार मंच के तत्वाधान में संचार कॉलोनी की महिला मंडल के द्वारा कलेक्ट्रेट में पक्षियों के लिए पानी के पात्र रखे गए। इस अवसर पर शिखा श्रीवास्तव, सोनाली सोनी, दृष्टि श्रीवास्तव सहित क्षेत्र की महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भीषण गर्मी पड़ रही है, उसको देखते हुए हमने सोचा कि हमें तो पानी मिल जाता है घर में इजीली, लेकिन पशु पक्षियों को पानी नहीं मिलता है। भीषण गर्मी के कारण नदी तालाबों में पानी की कमी होती है, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमने सोचा भीषण गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, तो हम एक एक बर्तन में घरों के बाहर पानी रखें, जिससे उनको यानी पानी मिले, उनकी प्यास बुझे, वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ ना भटके। बटका खापा थाना अंतर्गत ग्राम बाका के किसान बुधमान परतेती के खेत में बने मकान पर शुक्रवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके कारण घर का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग इतनी भयंकर थी कि आधे घंटे में ही घर में रखा सामान जल गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रण पाया गया। गर्मी के मौसम में इस बार सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए। नींबू जहां 250 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं प्याज, गोभी, आलू के दाम भी अब बढ़ गए हैं। फुटकर व्यापारियों की माने तो पहले जहां वो थोक बाजार से 4 से 5 हजार रुपए में सब्जियां खरीद रहे थे, वहीं अब इतनी ही सब्जी खरीदने में इन्हें 15,000 रुपए लग रहे हैं। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से सब्जियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सब्जियों के साथ साथ रसोई गैस, दाल, चावल और खाने के तेल के दामों में भी उछाल आया है, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इस समय तो सब्जी बहुत महंगी है। पहले बरसात के समय पे 5-6 हजार रुपये में सब्जी आ जाती थी। इस समय 20-25 हजार रुपये लगते सब्जी तब आती। पहले 200 रुपये कैरेट, 150 रुपये कैरेट टमाटर मिल जाता था, और इस समय 450, 500, 550 रुपये कैरेट टमाटर। सब्जी 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, आज 20 रुपये किलो। मौसम के हिसाब से सब्जी के रेट बढ़ते रहते हैं। जैसे आप थोक सब्जी मंडी में जो पैसे लेके जाते थे 2-3 हजार रुपये, जितना भी है उतने में आ जाती है। पहले 2-3 हजार में सब्जी आ जाती थी, आजकल 10 से 15 हजार रुपये लाके जाना पड़ता है, और कुछ सामान उधारी में भी लाना पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।